क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल या ग्रुप में बैठे हो, आप कुछ बोलना चाहे लेकिन लोग आपकी बात को बीच में ही काट दें, या आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि आपकी मौजूदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अक्सर सोचते हैं कि सीधे और अच्छे बने रहने से समाज हमारी इज्जत करेगा, लेकिन राजनीति और कूटनीति के सबसे बड़े गुरु आचार्य चाणक्य कहते थे कि यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस कलयुग में लोग आपकी सादगी की नहीं, आपकी ताकत की इज्जत करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति के वो 4 कूटनीतिक नियम जिन्हें अपनाने के बाद समाज में आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति का सबसे पहला और कड़वा नियम यही है कि यदि आपको समाज में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए। चाणक्य कहते थे कि एक निर्धन व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके सगे रिश्तेदार भी आपसे दूरी बना लेते हैं। जैसा कि हमने 5 बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए में समझा था। पैसा आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में आपकी मजबूत स्थिति को दिखाने के लिए जरूरी है। जब आप आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं तो लोग आपकी बेकार की बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, नात्रेत सरलेन भाव्य। इसका मतलब है कि इंसान को बहुत ज्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखो, सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है, टेढ़े पेड़ों को कोई हाथ नहीं लगाता। जो इंसान हर किसी के बुलाने पर तुरंत दौड़ा चला जाता है, हर काम के लिए हाँ कह देता है, समाज उसकी वैल्यू करना बंद कर देता है। लोगों को कभी कभार ना कहना सीखिए, अपनी उपलब्धता को कम करिए। जब आप हर वक्त उपलब्ध नहीं रहेंगे तो लोगों को आपकी कमी का एहसास होगा और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने सफलता के असली राज में समझा था, मनसा चिंतत काय वचसा ना प्रकाशते। जो इंसान हर समय बकबक करता रहता है, अपनी हर छोटी बड़ी योजना दुनिया के सामने खोल कर रख देता है, लोग उसे हल्का और नासमझ समझने लगते हैं। समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मौन का चश्मा पहनिए, कम बोलिए, लेकिन जब भी बोलिए आपकी बातों में वजन होना चाहिए। अपने अगले कदम, अपने गोल्स को तब तक गुप्त रखिए जब तक कि नतीजा खुद बाहर ना आ जाए। जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते, जब आपके अगले कदम का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है, तो लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपसे डरते भी हैं। चाणक्य नीति कहती है कि यदि सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी जो भी मानसिक या आर्थिक कमजोरी है उसे समाज के सामने कभी मत लाइए। जैसे ही समाज को आपकी किसी कमजोरी का पता चलता है, टॉक्सिक लोग उसी कमजोरी पर चोट करके आपको मानसिक रूप से दबाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सामने हमेशा आत्मविश्वासी और मजबूत बने रहिए। खुद को एक साक्षी की तरह स्थिर रखिए। जब लोगों को लगेगा कि आपको गिराना नामुमकिन है तो वे आपके सामने झुकना शुरू कर देंगे। तो मेरे दोस्त, आज से ही दूसरे को खुश करना और हर किसी के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। अपनी वैल्यू किसी और की राय पर निर्भर मत होने दो। उठो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी योजनाओं पर मौन का ताला लगाओ और आचार्य चाणक्य के इन कूटनीतिक नियमों को अपनी ढाल बना लो। जब आपके भीतर चंद्रगुप्त जैसे पुरुषार्थ और चाणक्य जैसी दृष्टि होगी तो यह समाज आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा।